Dear students, today now I am going to explain you types of losses in transformer. ट्रांसफार्मर जब काम करता है तो कुछ ना कुछ हमें लॉस भी होती है. लॉस मतलब इलेक्ट्रिकल जो पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की नुकसान होती है. देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके थ्रू आपका जो एनर्जी का नुकसान होता है, लॉस होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, है ना. बेसिकली हमने कैटेगराइज किया है दो तरह के लॉसेज हैं हमारे ट्रांसफार्मर में. एक तो है आयरन लॉस, इसे कोर लॉस भी कहते हैं और इसे कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं. ओके, आयरन लॉस, कोर लॉस और कांस्टेंट लॉस आपस में इसका क्या नाम का असर क्या है, क्यों अंतर पड़ा, लेट अस सी. देखो, हम लोग जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, है ना, तो ये जो कोर है, दिस इज कोर, जिस पे हम जनरली अगर ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, दिस इज कोर मटेरियल. ये आयरन सिलिकॉन आयरन का बना होता है, मतलब स्टील, सिलिकॉन स्टील भी कहते हैं, मतलब आयरन में सिलिकॉन मिक्स होती है ताकि इसकी परमिलिटी ज़्यादा अच्छी हो, है ना. और ये जो कोर है, जो बेसिकली आयरन ही इसका जो मेन कंपोनेंट है, तो इस मटेरियल में ये आयरन जो मटेरियल है, जो कोर की मटेरियल है ना, इसीलिए इसको आयरन लॉस और कोर लॉस ही रखा गया, क्योंकि कोर जो है वो आयरन का ही बना होता है. बेसिकली इसमें सिलिकॉन होती है लेकिन मेन मटेरियल इसकी आयरन ही है. तो होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में करंट, जो एसी करंट फ्लो कर रही है, जो अल्टरनेट कर रहा है, एसी करंट हमेशा अल्टरनेट करता है. अल्टरनेट मतलब वो हमेशा उसकी वैल्यू बदलती रहती है ना, कम ज़्यादा ये थोड़ा फ्लक्चुएट करती है. तो नेचुरली है कि जो उससे बनने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फ्लक्चुएट करेंगे, वो भी अल्टरनेट करेंगे, वो भी बदलते रहेंगे, लगातार वेरी करते रहेंगे. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था, जिसमें कहा गया कि अगर किसी कॉइल से, किसी मटेरियल से अगर मैग्नेटिक फील्ड, ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड टर्म्स है ना. मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट पासिंग परपेंडिकुलरली टू एनी गिवन एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता घटता है तो नेचुरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, बढ़ेगा. तो माइकल फैराडे ने क्या कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेनन में, कि अगर किसी कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो गुजरे और वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बदले, गुजरता भी है, पास भी करे, और उसकी वैल्यू जो है वो अल्टरनेट करे, बदलता रहे, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट ना पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है. और साथ साथ एक बात और है कि एक तो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दूसरी बात ये होती है कि उस मटेरियल, जो मटेरियल है जिससे मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, वो मैग्नेटाइज भी होता है. तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो मैग्नेटाइज कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो घट जाएगी. तो दो तरह की बातें होती है. जब मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा घटेगा तो दो बातें हो सकती है. एक बातें होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो सकती है ना, इस कंडक्टर में. और दूसरी बात ये हो सकती है कि ये मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, तो मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन होगा. मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट बनना, डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेट का प्रॉपर्टी का घट जाना. तो ये दो बातें, ये कोर जो आयरन है इसमें पाया गया है. तो इसलिए इसका नाम पड़ा आयरन लॉस और कोर लॉस, है ना. दूसरी लॉस जो है, और ये कांस्टेंट लॉस भी इसलिए कहा गया कि इसकी वैल्यू जो है वो एक बार जो फिक्स है, किसी ट्रांसफार्मर के लिए जो फिक्स है तो वो फिक्स है, हमेशा के लिए वो एक ही रहेगा. उसकी वैल्यू अलग अलग स्थिति में, अलग अलग कंडीशन में बदलेगा नहीं. तो इसकी जो लॉस है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, कांस्टेंट है. दूसरी लॉस का नाम है कॉपर लॉस, या इसको ओमिक लॉस भी कहते हैं, या वेरिएबल लॉस. ये वेरिएबल है, याद रखना, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है. आगे तो ये कॉपर लॉस का काम ये कहाँ से आता है. कॉपर लॉस का मतलब है ये जो हम वाइंडिंग करते हैं तो ये जनरली कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर. तो ये कॉपर वायर का जो इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉपर में भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, है ना. करंट का वो अपोज करेगा, हिंड्रेंस होगा, जिसके कारण हमें एनर्जी का नुकसान होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस, है ना. तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉपर लॉस. ओमिक लॉस, है ना, बिकॉज ओम्स लॉ
और रेजिस्टेंस जो है वो कोरिलेटेड टर्म्स है। और वेरिएबल इसलिए कि हमारी जो ये जो इस पर जो लोड लगेगा, ये जो लोड है ना, लोड का मतलब है कि हम इस जो आउटपुट करंट है उसका यूज़ करेंगे, इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होगी, लोड की भी अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो नेचुरली है कि इसकी रेजिस्टेंस मिल करके, तो इसकी रेजिस्टेंस पर अगर ये लोड घटेगा बढ़ेगा तो नेचुरली है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, टोटल नेट रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। तो नेचुरली है कि हमारा जो कॉपर लॉस है, मतलब कॉपर लॉस का मतलब है रेजिस्टेंस के कारण, हाँ, कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है प्लस लोड में जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के कारण जो भी लॉस होता है वो कहलाता है कॉपर लॉस, ओमिक लॉस। और वेरिएबल लॉस इसलिए क्योंकि लोड पर ही डिपेंड करता है, लोड बढ़ेगा घटेगा। अगर लोड की रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो नेचुरली है कि इसकी जो लॉस है वो भी चेंज होगी। दैट इज वाई इट इज नेम्ड लाइक वेरिएबल लॉस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड ऑल्सो। ओके, तो ये तो बेसिक टू क्लासिफिकेशंस हो गए ट्रांसफार्मर की लॉसेस की। एक आयरन लॉस, हम लोग सिंपली आयरन लॉस बोलेंगे, एक कॉपर लॉस बोलेंगे। ओके, सबसे पहले देखो आयरन लॉस। आयरन लॉस इसे हम लोग पी फॉर पावर लॉस, हम लोग लॉस को पावर के रूप में मेजर करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि लॉस इन पावर, है ना, पावर इज ऑल्सो कोरिलेटेड टू एनर्जी, है ना। तो पावर के रूप में हमारा जो लॉस है आयरन लॉस, उसको हम PI फॉर आयरन। तो PI मीन्स द लॉस ऑफ पावर ना, इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ आयरन लॉस। ओके, दिस लॉस इज ड्यू टू अल्टरनेटिंग, है ना, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अल्टरनेटिव मतलब बदलता हुआ थ्रू द कोर मटेरियल। ये जो कोर की मटेरियल है, अभी मैंने बताया कि जो कोर मटेरियल है जो जनरली आयरन का बना होता है, उसमें सिलिकॉन होती है लेकिन आयरन है होता है, तो उसके थ्रू जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदल रहा है, उसके कारण ये बेसिकली आयरन लॉस होता है। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि ये भी लॉस दो तरह की होती है। एक ये जो आयरन लॉस है उसे भी कैटेगराइज मैंने कर दिया है। एक है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरी है एडी करंट लॉस। अब ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या है वो देखते हैं। देखो लिखा है हिस्टेरिसिस लॉस इज द लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। ये जो पावर जो लॉस होगा वो हीट एनर्जी के रूप में हमारा नुकसान होगा, मतलब हीट एनर्जी डेवलप करेगी बाय मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल मतलब ये जो कोर है जिस मटेरियल का बना है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेट हो रही है, बदल रही है, जिसके कारण हमारा जो कोर का जो मटेरियल है, कोर मटेरियल ये मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। तो ये मैग्नेटाइज करने में, डीमैग्नेटाइज करने में तो भी एनर्जी का नुकसान होगा ना, है ना, वो पावर का नुकसान होगा। तो इस तरह के नुकसान को, और ये जो नुकसान होता है ये इन टर्म्स ऑफ हीट होता है, याद रखना। ये जो लॉस ऑफ पावर है इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो एनर्जी नुकसान होगा वो तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू नो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उस हिसाब से जो लॉस ऑफ जो एनर्जी होगा, पावर जो होगा, वो हमारा किस रूप में डिसिपेट करेगा? एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिसिपेट मतलब हीट के रूप में वो बाहर निकल देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस इज बेसिकली ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। कोर मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे गुजर रही है वो अल्टरनेट हो रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारा जो एसी सप्लाई है, ये जो हमारा एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई, ये जो सप्लाई है जो हम फीड कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ये इसकी ईएमएफ बदल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो ईएमएफ बदलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। तो जिसके कारण इसमें ये मैग्नेटाइज हो जाता है, डीमैग्नेटाइज होता है, जिसके कारण ये हिस्टेरिसिस लॉस होती है। हिस्टेरिसिस लॉस जो लॉस होता है जनरली मैंने बताया कि वो पावर के रूप में लिखते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो है उसे हम लोग पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। पी फॉर पावर, एच फॉर हिस्टेरिसिस। पीएच स्टैंड फॉर पावर लॉस इन हिस्टेरिसिस। सो हिस्टेरिसिस के कारण जो हमारा पावर का नुकसान हुआ, इलेक्ट्रिक पावर का जो नुकसान हुआ वो है। इसे हम लोग वाट में, चूँकि पावर है तो वाट में ही मेजर करेंगे। इसकी जो बेसिक फार्मूला है वो है KH B max to the power 1.6 into F into V। ये KH क्या है? तो KH इज द कांस्टेंट, है ना, एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। और ये मटेरियल जिस मटेरियल की बनी हुई होती है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है। नाउ B max इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो बन रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है? वो B max है।
टू द पावर 1.6। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। ये जो मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब है मैग्नेटाइज होना, डिमैग्नेटाइज होना, तो एक फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, है ना। मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन का एक फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ, मैग्नेटिक रिवर्सल का फ्रीक्वेंसी है। वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल है इसकी वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, तो वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज हिस्टेरिसिस लॉस एंड इट्स बेसिक फार्मूला। ओके, एंड द हिस्टेरिसिस लॉस का कारण क्या है, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चूँकि एसी करंट है तो ये में बदल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा। तो ड्यू टू चेंजिंग या अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर मटेरियल, ये जो कोर की जो मटेरियल है, इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो गुजर रही है वो हमेशा लगातार अल्टरनेट हो रही है, बदल रही है, चेंज कर रही है, वेरी कर रही है। ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल लूप्स इन द कोर मटेरियल। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार इसमें छोटी छोटी, इस मटेरियल में छोटी छोटी सर्किल के फॉर्म में करंट पैदा हो जाती है। लूप्स देखो, लूप सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे करके, ऐसे गोल 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 पूरे में आप देखो, इसमें करंट लूप्स इस तरह से बन जाती है, गोल 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 ना। तो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस होगा। वो जो करंट इंड्यूस होती है वो छोटे छोटे सर्किल के रूप में, है ना, जिसे कहते हैं लूप, छोटे छोटे स्मॉल लूप्स के रूप में पूरे मटेरियल में वो पैदा हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। तो ए करंट इज इंड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल लूप्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लूप्स के रूप में कहाँ हो जाती है, इस कोर मटेरियल में हो जाती है। एंड देयरफॉर हीट इज जनरेटेड इन इट। नेचुरली है जब करंट अगर इंड्यूस होगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी, तो करंट अगर है तो नेचुरली है कि हीट भी जनरेट होगा, है ना, हीट और पावर का नुकसान होगा। तो दिस हीट एनर्जी इज़ द लॉस ऑफ पावर, और ये हीट एनर्जी हमारे लिए कोई काम का है नहीं, इससे ये जो कोर मटेरियल है वो गर्म भी हो जाएगा, है ना। तो द करंट इंड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल लूप इज नोन एज एडी करंट। तो ये जो लूप्स है, हाँ, एडी का मतलब ये होता है, लिटरल मतलब होता है वो सर्कुलर फॉर्म में गोल गोल घूमना, एडी, इसको एडी कहते हैं। तो ये सर्कुलर फॉर्म में जो करंट फ्लो इंड्यूस हो गई, इस करंट को क्या कहा, नाम दिया गया है एडी करंट, है ना, एडी करंट। टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एडी करंट वी यूज लैमिनेशंस टू फॉर्म द कोर, एंड लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड बाय वार्निशिंग। तो आखिर ये जो एडी करंट है इसे हम कम से कम बनने दें। क्या उपाय है कि हम इस एडी करंट को रोक सकें? तो देखो हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल है, कोर जो है सो स्टील, सिलिकॉन स्टील का बना है, तो वो पूरा सॉलिड, एक सॉलिड नहीं होता है, पूरा मटेरियल नहीं होता है, वो हम क्या कहते हैं लैमिनेशंस। लैमिनेशंस का मतलब होता है थिन थिन लेयर, पतली पतली लेयर, है ना। तो एक लेयर आप देखोगे, कभी ट्रांसफार्मर कभी आप देखोगे तो देखोगे कि जो कोर मटेरियल होती है वो पतली पतली पेज वाइज, पेज की तरह पतला पतला सीट को जोड़ के बनता है, पतला पतला सीट को बनता है, जिसको कहते हैं लैमिनेशंस। तो ये लैमिनेशंस मतलब एक थिन लेयर, लैमिना का मतलब एक लेयर होता है, पतली सी लेयर को लैमिना भी कहते हैं, तो उसी से बना लैमिनेशंस। तो पतली पर जो थिन जो है ये जो स्टील का लेयर लेते हैं अलग अलग, सभी को वो अटैच कर देते हैं, जिस और ये लैमिनेशंस को इंसुलेट भी कर देते हैं। ये जो इंसुलेट है, सबको ये एक लैमिना है, एक लैमिनेशंस है, इसको मैंने वार्निश, है ना, वार्निश एक केमिकल होती है, जिससे हमने उसको वार्निश से उसको पेंट टाइप का कर दिया, उसके बाद दूसरा भी लैमिनेशंस लिया, उसको वार्निश से कर दिया, दोनों को ऐसे कर दिया, इस तरह से बहुत सारी लैमिनेशंस को एक साथ जोड़ दिया। तो होता क्या है कि एडी करंट इससे कम हो जाएगा या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये तो जो मटेरियल है, जो लैमिनेशंस का मटेरियल है, जो स्टील है, अगर इसमें एडी करंट पैदा होता भी है, इंड्यूस होता भी है, तो चूँकि ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये दूसरे लैमिनेशंस से इंसुलेटेड है, वो दोनों अलग अलग है, बीच में इंसुलेटर है, तो इसका करंट अगर इसमें किसी एक लैमिनेशंस में एडी करंट अगर प्रोड्यूस भी हो जाता है तो वो दूसरे लैमिनेशंस में ट्रांसफर नहीं आएगा, फिर तीसरे अगर दूसरे में पैदा होता है तो तीसरे में नहीं आएगा। तो जहाँ एडी करंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और एडी करंट कंप्लीट नहीं बन पाता है। तो दिस इज द वे टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू एडी करंट।
एडी करंट से हमारा नुकसान क्या है, हमारा हीट एनर्जी जनरेट होने लगती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नुकसान हो जाता है। और ये एडी करंट का जो लॉस है उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी मतलब लॉस ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेचुरली ड्यू टू एडी करंट। तो पी अगर का इसका बेसिक फॉर्मूला है के ई, है ना, के ई बी मैक्स टू दी पावर 2 टी स्क्वायर एफ स्क्वायर भी एंड वाट में, जो कि पावर है। अब देखो के क्या है, तो इज कांस्टेंट, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आल्सो नोन एज एडी करंट कांस्टेंट। ओके, बी मैक्स मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है ना, और टी इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल है उसकी थिकनेस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया कि एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रिवर्सल है उसका, प्लस एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड वी इज़ द वॉल्यूम, ये मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा वो भी होता है। सो दिस इज एडी करंट लॉस। सो वी सॉ कि आयरन लॉस जो है, जिसे कोर लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस कहते हैं, आयरन कोर, क्योंकि कोर आयरन का बता होता है और इसमें सिलिकॉन इसीलिए मिलाया जाता है ताकि इसकी जो लॉस है, दो लॉस हमने बताया ना, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए इसमें सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि परमिलिटी ज़्यादा हो, है ना, और हिस्टेरिसिस जो है मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन कम हो, जिससे तो हिस्टेरिसिस लॉस से बचने का उपाय वही है कि हम उससे सिलिकॉन मिलाते हैं और मैग्नेटाइजेशन को कम करते हैं। दूसरी लॉस हमारी है आयरन लॉस का ही दूसरा पार्ट है एडी करंट लॉस। इसको कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी लैमिनेशंस क्या है, वो इंसुलेटेड होता है यूजिंग वार्निशिंग करके हम उसको इंसुलेट कर देते हैं। सो दीज आर वी हैव सीन टिल नाउ आयरन लॉस। नाउ वी विल सी द कॉपर लॉस। ओके, now the second type of loss is copper loss, ohmic loss या variable loss। तो copper loss इसलिए कहते हैं कि ये कॉपर का वायर बना होता है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, और चूँकि ये कॉपर जो वाइंडिंग वायर है उसकी रेजिस्टेंस पे निर्भर करती है, इसलिए इसे ओमिक लॉस भी कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज है ओमिक रेजिस्टेंस, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और ये वेरिएबल लॉस है क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस में लोड की रेजिस्टेंस, लोड भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है ना, आप फैन यूज़ करते हो, बल्ब यूज़ करते हो, तो वी डिफरेंट डिवाइसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो नेचुरली कि लोड रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, तो लोड का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो लोड को अगर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, तो नेचुरली कि चूँकि रेजिस्टेंस पर ये लॉस डिपेंड करता है कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस भी बदलता रहेगा अलग अलग समय पर। तो दैट इज वाई इज कॉल्ड वेरिएबल लॉस। देखो कॉपर लॉस को हम लोग पी मतलब पावर ऑफ लॉस ड्यू टू कॉपर, तो पीसी कहते हैं, सी फॉर कॉपर। कॉपर लॉस इज ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस, है ना, ओमिक रेजिस्टेंस के कारण होता है ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। वी यूज कॉपर वायर फॉर वाइंडिंग्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ इट मे कॉज हीट जनरेशन इन द वाइंडिंग। तो हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल की, उसमें जो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस के कारण उसमें हीट जनरेट हो सकता है, जिस कारण ये लॉस के रूप में हम कंसिडर करेंगे। इफ़ I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, मान लिया कि इसमें आपका जो करंट है वो I1 है और इसमें का जो करंट है वो I2 करंट है। ओके, एंड R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इसकी रेजिस्टेंस R1 अगर मान लेते हैं, इसकी रेजिस्टेंस अगर R2 मान लेते हैं, तो हमारा जो इसमें जो पावर लॉस ड्यू टू हीट जनरेशन जो भी है, तो वो क्या होगा, I1 स्क्वायर R1, है ना, ये फॉर्मूला है I स्क्वायर R, है ना, I स्क्वायर R। तो I1 स्क्वायर R1, इसमें पावर का लॉस होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्यू टू हीट जनरेशन, एंड इसमें होगा I2 स्क्वायर R2। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कॉपर लॉस निकल जाता है, दैट इज ओमिक लॉस। तो PC दैट इज कॉपर लॉस इक्वल टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। दिस लॉस में बी वैरिड ड्यू टू चेंज इन लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस में अगर बदलाव लाते हैं तो नेचुरली है कि हमारा ये जो कॉपर लॉस है वो वेरी करेगा, इसलिए इसे हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल लॉस। सो टोटल लॉस हमारा टोटल कितना हो गया, तो देखो टोटल लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉस जो है वो आयरन लॉस का कंबाइंड फॉर्म है ना। तो हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल लॉस निकल जाएगा ट्रांसफॉर्मर में। PH स्टैंड फॉर हिस्टेरिसिस लॉस इन पावर, P स्टैंड फॉर एडी करंट एंड लॉस, और PC मतलब कॉपर लॉस। तो PH प्लस PE प्लस
पीसी के लिए हमने लिखा है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस एंड टोटल लॉस आपका ये ट्रांसफार्मर का ये हुआ। ओके, थैंक यू।